कहानी नंबर 1। जानिए कात्यायनी माता की कहानी। मां कात्यायनी को मां दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। इस स्वरूप का वर्णन पुराणों में मिलता है और इसे नवरात्रि के दौरान पूजा जाता है। मां कात्यायनी का वाहन सिंह होता है और उनके हाथों में तलवार और कमल फूल होते हैं। मां कात्यायनी का ध्यान करने से भक्त को साक्षात मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से वे अपने जीवन संघातक को पा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और उसे भक्तिपूर्ण भावना के साथ किया जाता है। मां कात्यायनी की कृपा और आशीर्वाद से भक्त अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध महर्षि थे जिनका नाम कात्यायन था। उन्होंने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या की थी। कई हजार वर्ष कठिन तपस्या के बाद महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्री रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। ये बहुत ही गुणवंती थी। कहा जाता है कि मां कात्यायनी ने देवताओं के कष्ट हरने के लिए महिषासुर से युद्ध किया था। युद्ध के दौरान जब मां कात्यायनी थक गई थीं, तो उन्होंने शहद के साथ पान खाया था। इसे खाने के बाद उनकी थकान दूर हो गई थी, इसलिए उन्हें शहद काफी प्रिय है। पूजन में शहद युक्त पान अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही शहद से बनी चीजों का भी भोग लगाया जाता है। मां कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। इस वजह से पूजा में मां कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब का फूल अर्पित किए जाते हैं। यह थी कात्यायनी माता की कहानी। कहानी नंबर 2। जानिए ययाति और देवयानी की कथा। राजा ययाति का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ था। ययाति के प्रसंग से समझ सकते हैं कैसे बिगड़ता है पति पत्नी का रिश्ता। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को आपसी तालमेल बनाए रखना चाहिए। छोटी सी लापरवाही भी रिश्ते में तनाव बढ़ा सकती है। इस रिश्ते में सम्मान और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखें, ये बात ययाति और देवयानी की कथा से समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत में राजा ययाति की कथा बताई गई है। महाभारत काल में राजा ययाति का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ था। विवाह के बाद एक शर्त के तहत दैत्यों की राजकुमारी शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ दासी के रूप में ययाति के यहाँ आई थी। शुक्राचार्य ने ययाति से वचन लिया था कि वो कभी भी देवयानी के अलावा किसी और स्त्री से संबंध नहीं रखेगा। ययाति ने भी शुक्राचार्य को इस बात का वचन दिया था। विवाह के कुछ समय बाद देवयानी गर्भवती हो गई। जब ये बात शर्मिष्ठा को मालूम हुई तो वह देवयानी से ईर्ष्या करने लगी। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, लेकिन एक दासी का जीवन व्यतीत कर रही थी। शर्मिष्ठा राजा ययाति के महल के पीछे कुटिया में रहती थी। उसने सोचा कि वह राजा ययाति को अपने सुंदर रूप से आकर्षित करके खुद भी जीवन के सभी सुख प्राप्त करेगी। अपनी योजना के अनुसार शर्मिष्ठा ने ययाति आकर्षित कर लिया। ययाति शुक्राचार्य को दिया हुआ वचन भूल चुके थे और उन्होंने शर्मिष्ठा से संबंध बना लिए। कुछ समय बाद देवयानी को ये बात पता चली तो वह अपने पिता शुक्राचार्य के पास आ गई। देवयानी ने शुक्राचार्य को पूरी बात बता दी। ये बात सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को शाप दे दिया कि वह युवा अवस्था में ही वृद्ध हो जाएगा। इस शाप से ययाति वृद्ध हो गए। इसके बाद ययाति ने शुक्राचार्य से क्षमा मांगी। दैत्य गुरु ने ययाति को शाप से मुक्ति का तरीका तो बता दिया, लेकिन राजा के वैवाहिक जीवन से सुख, विश्वास और सम्मान खत्म हो चुका था। वैवाहिक जीवन में सुख बनाए रखने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ये थी ययाति और देवयानी की कथा। कहानी नंबर 3। खाटू श्याम को लेकर क्या डर था श्री कृष्ण को। जानिए महाभारत युद्ध के बर्बरीक की कहानी। महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों सालों बाद आज भी लोग याद रखते हैं। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम है बारबरिक। पढ़ें महाभारत के इस गुमनाम योद्धा की कहानी।
कहानी। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी माँ से सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था। बर्बरीक को उसकी माँ ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में इसे यक्ष का इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा गया। बर्बरीक बहुत पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरीक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा, इसलिए कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए तो कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। फिर बर्बरीक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उसने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नजारा दिख रहा था। इस तरह बर्बरीक की ये कामना भी पूरी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही प्रकट हुए थे। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये थी खाटू श्याम जी की कहानी। ऐसी ही रोचक किस्से, कहानियां और पौराणिक कथा को जानने के लिए हमारे ओम श्री भक्ति मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और हमारे YouTube चैनल ओम श्री भक्ति को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।